इस वक्त हम मौजूद है बहराइच के चौक घंटा घर में, जहां पर अभी एक एयर स्ट्राइक मॉकड्रिल की गई है। आपको बता दें कि इस वक्त यहां पर बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी व बहराइच पुलिस अधीक्षक RN सिंह मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में यहां पर अभी एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम सारे शहर के व आसपास के तमाम सारे लोग यहां पर मौजूद थे, जिन्हें बताया गया कि कैसे अगर एयर स्ट्राइक होती है तो आपात स्थिति में कैसे सुरक्षित बचा जाए और क्या क्या सावधानियाँ बरती जाएँ। तो अभी इसी प्रोजेक्टर पर अभी तमाम जो इससे रिलेटेड वीडियो थे वो जारी किए गए थे, वो चलाए गए थे इस पर कि ताकि लोग जाने और जागरूक हो सकें। अभी बात की जाए तो अभी 8 बजे से 10 मिनट का ब्लैकआउट भी होगा, जिसको लेकर सभी अलर्ट है और सभी को जागरूक कर दिया गया है। तो ये बहराइच चौक घंटा घर है, जिसमें तमाम सारे लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और इस मॉकड्रिल में अभी सभी उपस्थित रहे। बात की जाए तो अभी यहाँ पर जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक RN सिंह भी पीछे मंच पे मौजूद है, जहाँ पर तमाम सारे जो मीडिया बंधु उनसे इस संबंध में वार्ता कर रहे हैं, बाइट्स कर रहे हैं। कैमरे के पीछे मोहम्मद अरसन, मनूर आलम, वारसी, बहराइच, उत्तर प्रदेश। रेलवे स्टेशन हो गया या कोई बड़ी फैक्ट्री हो गई या कोई बड़ा प्रतिष्ठान हो गया, सब जगह लाइटिंग ऑफ रह जाए तो देश के जहाज को आपका पोजीशन शॉर्ट में कुछ चीज़ें जो बतानी है। इसमें इसका जो उद्देश्य है, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, सार्वजनिक स्तर पर नागरिकों को सिखाना कि हवाई हमले की स्थिति में हम लोग क्या करना चाहिए, सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ज़मीन पर लेटना है, खिड़कियाँ बंद करना है, सिर पर तकिया या बैग रखना है, ताकि सिर पर तकिया बैग रखने से मतलब मान लीजिए कुछ अगर उसके टुकड़े भी कहीं से अगर गिरते हैं तो ताकि आपका सर और चेस्ट ये बचा रहे, गंभीर कोई चोट ना आने पाए। आम नागरिकों घरों में पर्दे लगाने और बिना रोशनी के रहने का अभ्यास कराना, या अंधेरे में जैसे कि हम लोग की इतनी आदत हो चुकी है सोते से मतलब पूरे ब्लैकआउट करना, तो इसमें अभ्यास करना है। जो घनी बस्तियां हैं उसमें से नागरिकों को सुरक्षित निकालने का एक मॉकड्रिल, लोगों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराना, ताकि उनको त्वरित चिकित्सा उपलब्ध करा के एम्बुलेंस के माध्यम से या फिर अपने साधन के माध्यम से उनको जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जा सके। इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन, अग्निशमन, होमगार्ड, PRD, नगर पालिका, आप जैसे गणमान्य जो स्वयंसेवक हैं, NCC, NSS और भी जो आपदा प्रबंधन के लोग हैं, फायर ब्रिगेड है, शिक्षा विभाग है, विद्युत विभाग है, नगर निगम है, लोक निर्माण विभाग, सबके समन्वय से, सबके संयुक्त प्रयास से ये सब चीज़ों पे हम लोग अच्छी तरीके से मॉकड्रिल करके और आपदा की स्थिति में अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सकते हैं और बचा सकते हैं। गंभीरता का परिचय देना है, शांत बने रहना है, कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। अधिकारी जो सूचना प्रसारित हो रही है, जो आपको सूचना दी जा रही है किसी भी माध्यम से, उस पर आपको विश्वास करना है। सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करना है। सोशल मीडिया या पुष्ट स्रोतों से जो अगर कोई अफवाह फैलाता है, उस अफवाह फैला रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर भी नियंत्रण रखना है। समाचार पत्रों पे जैसे रेडियो हुआ, टेलीविजन, आधिकारिक पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यूपी गवर्नमेंट की और भी जो आधिकारिक पोर्टल पे जो चीज़ें आपको सूचना दी जा रही हैं उस पर विश्वास करना है, नहीं कि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से सोशल मीडिया के साइट हैं जो र्यूमर फैलाते हैं, गलत सूचना, भ्रामक सूचना देते हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर एयर स्ट्राइक हो गया तो आपको घर के अंदर कैसे सुरक्षित रहेंगे, घर के अंदर बने रहना है, बाहर नहीं घूमना है, घरों के अंदर रहना है, खिड़की दरवाजे को उसको बंद रखना है। बंकर, यहाँ बंकर की स्थिति तो नहीं है, लेकिन कोई भूमिगत ऐसे स्थान उपलब्ध हो, जैसे बेसमेंट हुआ, आपके जैसे दुकान है, मकान, उसके नीचे बेसमेंट है, सबसे सुरक्षित स्थान है, वहाँ तक एयर स्ट्राइक का असर नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर आप चले जाए, अपने परिवार को लेकर के, आसपास के लोगों को वहाँ पर लेकर के चले जाएं। इसके अतिरिक्त मान लीजिए आपके जो कमरे, रूम है, आवास है, जो सुरक्षित, सबसे सुरक्षित आपको रूम को लगता है सबसे सुरक्षित है, मजबूत है, उस रूम में आप चले जाएं। इसके अतिरिक्त अगर एयर स्ट्राइक होता है तो अपने साथ आपको कम से कम पानी की बोतल रखें। सूखा भोजन, बिस्किट, अनाज, डिब्बा बंद भोजन, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह का कुछ दिन के लिए आप रख सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा किट, पट्टी, एंटीसेप्टिक, वजन निवारक दवाएं रख सकते हैं। बैटरी चालित रेडियो, अतिरिक्त बैटरी रख सकते हैं। अपने पास सुरक्षित रखें। कुछ नगद पैसे, कुछ कैश भी अपने पास आप रखेंगे। सीमावर्ती इलाकों में नागरिक ठिकानों पर हमले की कोशिश, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, डैम, एयर रेड सायरन के अगर अटैक हो गया
इसमें आपको हालांकि अभी जो हमारे आपदा मित्र है बहुत डिटेल बताएंगे। आयोडीन का टैबलेट्स, आयोडीन का जो टैबलेट्स होता है रेडिएशन से बचाता है, आयोडीन का टैबलेट भी आपको रखना होगा, उनको भी अलग रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जन हैं जो हमारे मित्र यार हैं, जो हमारे यहाँ आपके प्रतिष्ठान है उस पर यदि कोई बैठा है, कोई आपके ग्राहक हैं, जितने भी लोगों को हम बचा सकें वो हमें बचाना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि कोई आपात स्थिति आती है तो उस आपात स्थिति को निपटना कैसे है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है किसी भी आपात स्थिति में यह है कि पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि तत्काल घबराने से आपके साथ जुड़े जो लोग हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका यह है कि यदि हमें सारी जानकारियाँ होंगी तो वो जानकारी से हम उन चीज़ों के बारे में, उस हमले से बचाव के बारे में समझते हैं। आज जो अभी एक मॉक ड्रिल होगी उसमें आपदा विभाग, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सभी विभाग मिल करके आपको एक छोटा सा सिनारियो क्रिएट करके दिखाएंगे कि वो उस बड़े हमले का एक छोटा सा स्वरूप होगा कि यदि इस तरह की घटना होती है तो क्या हमारा रिस्पांस होना चाहिए, हमें किस तरह से अपनी सहायता करनी चाहिए, किस तरह से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो जो सिनारियो होगा कि यदि मान लीजिए एयर स्ट्राइक का सायरन बजता है तो हमें ये हमारे दिमाग में ये कौन ले जाना चाहिए कि हाँ ये एयर स्ट्राइक का सायरन है, अब हमें वो सारी चीज़ें जो प्रोटोकॉल सिखाए गए हैं उसका पालन करना है हमें। तो उसमें किस तरह से, यदि हम खुले मैदान में हैं तो हमें क्या करना है, हमें किस तरह से लेटना है, किस तरह से अपने आँख मुंह अपने सीने को ढकना है, बचाना है, अपने सर को बचाना है, अपने साथ जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ बतानी है क्या इस तरह से आप लेटिए, इस तरह से आपको ये कार्य करना है। भगदड़ में एकदम भगदड़ नहीं मचानी है किसी भी हालत में। यदि हम किसी बिल्डिंग में हैं या हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में हैं तो आज हम लोग स्कूलों में भी गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने बच्चों के साथ बातचीत की, बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने सीखा भी। हो सकता है घर जाकर के आपको बताएं भी, इसका वीडियो भी हम लोग भेजेंगे सोशल मीडिया पे। उनको बताना है कि यदि हम स्कूलों में हैं तो स्कूल में जो हमारी डेस्क बेंचें हैं, जो मजबूत डेस्क बेंचें हैं, उसके नीचे हमें जाकर रहना है। तुरंत भगदड़ नहीं मचानी। यदि एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना है तो हमें डक करके, झुक करके जाना है। अपना बस्ता जो है वो अपने सर के ऊपर यदि हम रखेंगे तो हमारे लिए ढाल की तरह काम करेगा वो। इसी तरह यदि घर में है तो हम किसी मजबूत, जो हमारा मेज होता है, डाइनिंग टेबल होता है, या कोई कमरा जो कि नीचे की ओर है, जो सतह से नीचे है, वो अपने आप जो है एयर स्ट्राइक में सुरक्षित माना जाता है, वो बंकर की तरह काम करता है, उसमें रहना है। या हमारे यहाँ कोई स्लैब बनी हुई है, जैसे आमतौर पे घरों के किचन में स्लैब होती है, मजबूत होती है, जिसपे हम लोग सामान रखते हैं, उस स्लैब के नीचे हम रह सकते हैं। खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं। रोशनी जो है हमें उतनी देर के लिए बंद करनी होती है, बिल्कुल कि किसी भी तरह से लोकेशन ना मिले किसी को कि रिहायश कहाँ है, कहाँ लोगों की आबादी है, कहाँ घनी आबादी है, कहाँ लोग रह रहे हैं। जैसे ये तो हो गया तैयारियां पहले से। अगर बात अब हमला हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त अगर हम बिल्डिंग में हैं तो हमें जो ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब सायरन बजता है माहौल हमारे घर से शुरू होती है। हम सबके साथ जैसे ही सायरन बजता है माहौल घर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दे, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं बल्कि आउट करना चाहिए, लाइट कट कर देना चाहिए, तथा कोई भी टार्च है, फ्लैश लाइट है या मोमबत्ती है या माचिस तक भी नहीं चलाना चाहिए कि दुश्मन को हमें चकमा देना है। दुश्मन को यह एहसास कराना है कि यहाँ कोई गांव है ही नहीं, जंगल है, क्योंकि इतनी ऊंची से वो देख नहीं पाएंगे। कि इसे उनके लिए एक खेल बना दे, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में, एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है, हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ, देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण।
और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। बैठे हुए हैं। पीछे बेटा, पीछे रहो, पीछे हो जा बेटा, वही उठाना है, पीछे रहो। इसके पश्चात जैसे हमला हो गया है, अब हमला होने के पश्चात भी जो लोग घायल हैं, जैसे जो लोग घायल हैं, वो जो लोग सुरक्षित हैं, जो सुरक्षित व्यक्ति है, वो उठ करके पहले वहाँ मायना करेंगे कि भाई इसमें कितनी कैजुअलिटी हुई है, कौन ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुआ है, कौन कम। और इस तरीके से रेस्क्यू करते थे। और दूसरी तरफ इस एयर स्ट्राइक में आगजनी हो सकती है, अगर आग की तरफ जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसमें आगजनी होगी। तस्वीर करते हुए हमारे सुरक्षा बल को सुरक्षित के स्थान पर ले जाते हुए पीछे, ठीक पीछे आगजनी से जो वहाँ पर एक माहौल, उसको हमारी रस्सी को देखिए। आपको जागरूक करते हुए अस्पताल में की जाएगी। उन घायलों शासन के लोग यहाँ से उसको एम्बुलेंस के द्वारा देने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाएगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। आपको दिखा रहे हैं कैमरा लेके तो पानी आ जाएगा। उनको
से जो दमकल आई साथ में हाँ टाइप तो वही उतना होता है ना, बाकी ब्लैकआउट होना। नीचे उतर जा भैया, आसन में चढ़ जाओ। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।